जिसको बोलते हैं माया की जाल, कि हाई कोर्ट का जो फैसला आया 74 पेज का, यह इतना मजबूत है हम नियोजित शिक्षकों के पक्ष में हिम्मत से, तो आपका 27 आते आते आपका वेतन 75 से 80 हजार पार करेगा। इस 80 हजार कहां वेतन हो, कहां आपको 50 हजार मिल गया उसको। नमस्कार साथियों, मैं जयंत कुमार सिंह। मैं बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों से अपील करते हुए कहना चाहूंगा कि अभी लगातार सवाल आ रहा है, टेलीफोन के माध्यम से लोग पूछ रहे हैं, सक्षमता 2 का फॉर्म निकल गया है और इसके संबंध में लोग पूछ रहे हैं। तो देखिए, इसके संबंध में बहुत कुछ अब कहने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि सभी लोग जान रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा जो है यह निश्चित रूप से शिक्षकों को नई नौकरी में ढकेलने की व्यवस्था थी। ये पाठक जी जो हैं वह सरकार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के दृष्टि से हमारे बढ़ते हुए वेतन को देख करके इनको आंख लगा और लगा कि कैसे इसमें से शिक्षकों को हटाया जाए। यह सारा प्रावधान नीतीश कुमार और के पाठक जी बैठ करके तय किए, और तय करने के बाद जब इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ा कि इनको कैसे नौकरी से निकाला जाए, तो इन लोगों ने सक्षमता का एक नाटक रचा, जिसको बोलते हैं माया की जाल, और उसमें कर करके और लोगों पर प्रेशर बनाया। तरह तरह के बयान बदलते गए, कभी नौकरी चली जाएगी तो सक्षमता देना होगा, ये करना होगा, वो करना, बहुत सारी बातें आई। जब संगठन एक्टिव हुआ, बिहार शिक्षक एकता मंच का निर्माण हुआ, हम लोगों ने आंदोलन का सहारा लिया, तो सरकार को समझ में आई कि अब शिक्षक दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो गए। पटना में भव्य आंदोलन भी हुआ, मामला न्यायालय तक पहुंचा, न्यायालय साफ साफ कह दिया, न्यायालय में बिहार सरकार के महाधिवक्ता पीके शाही आपके जवाब नहीं चला इनका। ये बोले जज साहब से कि हम एक नई नौकरी दे रहे हैं। जज साहब ने उनसे पूछा कि नई नौकरी में लोग क्यों जाना चाहेगा? नई नौकरी में लोग तभी जाएगा जब आप पहले से बेहतर व्यवस्था देंगे, और नई नौकरी में लोग क्यों जाना चाहेगा? तो साथियों, अभी जो फोन मेरे पास आ रहा है बिहार के कोने कोने से, मैं तमाम शिक्षक साथी और शिक्षिकाएं बहनों से यह कहना चाहूंगा कि आप लोग जरा सा भी मत घबराइए। और घबराने की बात ही नहीं रही और ना सोचने की बात रही। क्यों? इसलिए कि हाई कोर्ट का जो फैसला आया 74 पेज का, यह इतना मजबूत है हम नियोजित शिक्षकों के पक्ष में कि जिसमें कोई हवा भी नहीं प्रवेश कर सकता। अगर सोचिए, अगर हमारा फैसला मजबूत नहीं होता, अगर इसमें जरा सा भी सुराग नजर आता पाठक जी को, तो अब तक पाठक जी का जो नेचर है उस नेचर के अनुसार ये इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में उड़ गए होते। लेकिन कहीं बेचारे पाठक जी को जगह नहीं मिला इस केस में। इसलिए केस का जो जीत हुआ बहुत शानदार जीत है, और बिहार के नियोजित शिक्षकों के हित और मान सम्मान में यह जीत माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया। अब सक्षमता 2 का फॉर्म निकला है, निकाले, ये उनका है, धंधा है, वो तो जाल फेंका है। शिकारी जो है जंगल में जब शिकार करने जाता है तो जाल तो फेंकता है वो, अब भले उसमें कबूतर फंसे कि नहीं फंसे, बाज फंसे कि न फंसे, लेकिन वो नित्य दिन उठता है सुबह और जाल लेके जाता है जंगल में, दाना छीट करके और पेड़ के नीचे छिप करके बैठ जाता है, इंतजार करते रहता है कि कितना कबूतर इसमें फंसता है। इसी प्रकार से ये पाठक जी और नीतीश कुमार का जाल है, जाल तो फेंकता ही रहेगा, तो इसमें फंसना नहीं फंसना तो हमारी बात है। इसलिए इसको ध्यान रखिए, और कहीं से भी किसी हाल में सक्षमता परीक्षा हम लोग नहीं दिए हैं और ना देंगे। सारी चीज जितना 2000 नियमावली 20 नियमावली 12 जो भी सारे प्रावधान को लेकर के अगर आप टिके रह गए हिम्मत से, तो आपका 27 आते आते आपका वेतन 75 से 80 हजार पार करेगा, इससे कम नहीं रहेगा। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आप सभी अपने अगर सेल्फ डायरी लिखते होंगे तो उसके एक पेज में कहीं लिख दीजिए कि जयंत सिंह ने यह बात को कहा था, लिख लीजिए उसको आप। इसलिए किसी कहीं बहकावे में, कुछ लोग बहकावे में आ गए जो हमारे साथी फॉर्म डाल दिए, वैसे साथी भी गलत नहीं किए, उनको लगा कि डर से कि नौकरी चली जाएगी, भर दिए फॉर्म। लेकिन अभी भी उन साथियों के पास मौका है। कितना मजा आएगा देखने में वो दिन जब अगर हमारे सारे साथी काउंसलिंग नहीं कराए, जो फॉर्म भर दिए, परीक्षा पास कर गए हैं। देखिए, जैसे ही कोर्ट डिग्री दिया, अफरा तफरी में सबको पास कर दिया। अरे तो पास तो उसको करना ही था। 80 हजार कहां वेतन हो, कहां आपको 50 हजार मिल गया उसको पढ़ाने वाला टीचर, तो पास नहीं करेगा, तो जबरदस्ती टेल ढकेल के सबको पास कर देना था, कर दिया। इसलिए सक्षमता
वो सरकार का चीज है, उससे शिक्षकों को कोई लेना देना नहीं है, कोई फॉर्म नहीं भरेगा। हम लोग सभी लोग सारा हक दिलवा करके रहेंगे। समान काम का समान वेतन हमारा मिशन था और उस मिशन में हम लोग कामयाब होंगे। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी माई के लाल में औकात नहीं कि आपकी नौकरी को ले लेगा। चैलेंज स्पष्ट रूप में कह रहे हैं, इसलिए हिम्मत से काम लें और कोई फॉर्म नहीं भरेगा। जो फॉर्म भर दिए हैं वह साथी भी सुबह का भूला हुआ भाई अगर शाम को घर वापस आ जाता है तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। तो आप काउंसलिंग मत कराइए ना, इसके बाद देखिए कि पाठक की क्या दुर्दशा हो जाएगा। से आप रही आपके हाथ में, आप अपने संगठन के अपने भाइयों पर विश्वास करते हैं कि सरकार का जो पत्र निकलता है, सुबह निकलता है कि पत्र है, शाम में निकलता है कि पत्र फर्जी है। अब पत्र नहीं चलता कि सरकार फर्जी है, कि सरकार का पत्र फर्जी है, कि सरकार के जो बैठे हुए हैं आला अधिकारी वो फर्जी बहाले हो गए हैं। इसलिए हम लोग सही हैं, सही रहेंगे। जितने भी बिहार के शिक्षक शिक्षिकाएं भाई बहन सभी लोग हैं, पूरी आशा और विश्वास बना करके मजबूती के साथ आप नियोजित शिक्षक रह करके और अपनी भविष्य तलाशिए। इसी में सब कुछ है। जरा सोचिए ना, आज तक सरकार का कोई ऐसा नौकरी है जिसमें ग्रेड पे नहीं है, लेकिन पहला इकलौता नौकरी है बीपीएससी वाला जिसमें ग्रेड पे नहीं दिया, 25,000 फिक्स कर दिया। जो विशिष्ट शिक्षक बनाने जा रहा है उसमें ग्रेड पे खत्म कर दिया। नया सेवा आपका सेवा जो काउंटिंग होगा 2024 काउंटिंग होगा, तो आप 20 साल और 10 साल से नौकरी की दक्षता और पात्रता दे करके और फिर नया नौकरी में क्यों जाएंगे हम? ग्रेड पे खत्म कर दिया। जो आपका 8% हाउस रेंट मिल रहा है वो 4% पर आ जाएंगे, वेतन कम हो जाएगा, मात्र साल में 3% बढ़ेगा और इसमें रहकर आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। 74 पेज का जो फैसला है हाई कोर्ट का, कोर्ट से ऊपर कोई नहीं होता है, आपको बता दे रहे हैं, सिर्फ कोर्ट से ऊपर कोई नहीं होता है। तो आप लोग कोर्ट के जो 74 पेज का है यह सब सोशल मीडिया पे है, उसको डाउनलोड कीजिए। अगर इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है समझने में तो उसका हिंदी अनुवाद कीजिए और पढ़ करके समझ लीजिए। सब कुछ तो स्पष्ट है, एकदम झलक रहा है कि हम लोग 2027 आते आते वेतन हमारा 75 से 80 हजार हो जाएगा, हमारा बुढ़ापा संवरने वाला है, सब लोग इसी में लड़ करके लेंगे। हम लोग क्यों नया नौकरी करने जाएंगे? फिर 20 साल तक हम लोग लाठी डंडा खा करके और 1500 से 9000 से बहाली हमारी हुई कर करके यहां तक पहुंचे हम लोग दस्ता पात्रता दे करके, और आज जब हम लोग को वेतन बढ़ाने का टाइम आया है तो फिर हम फिर से नया नौकरी पा जाए, नीचे आ जाए फिर से। वो आप लोग देखेंगे ना जो लूडो खेलता है लोग सांप वाला, उसमें देखते हैं कि एक सांप ऐसा होता है बड़ा जो आपको 99 पर ले जाएगा, ऊपर 99 पहुंच गए हैं और उस पर जब जैसे ही काटेगा वो तो सीधे 1 पर लाकर पहुंचा देगा। तो वही पाठक जी हम लोग साथ करना चाह रहे हैं। ऐसा बर्दाश्त नहीं होगा। बिहार के तमाम साथी आशा विश्वास और धैर्य बनाए रखें। सक्षमता का हम लोग बहिष्कार किए हैं, हमेशा करते रहेंगे। और अभी जो सरकार जो भी हम लोग को परेशान कर रही है, सरकार अपने अधिकारियों के माध्यम से परेशान करवा रही है, इसका अवसर हम लोग के सामने है। अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, विधानसभा चुनाव सर पर है, कहां जाएंगे? जब जब शिक्षक बोला है देश की गद्दी डोला है। सबको जानते हैं कि शिक्षक की गोद में उदय और प्रलय दोनों पलता है। सभी साथी अपने अंदर की आग को बुझने नहीं देंगे। आपके अंदर की आग को जलाने का, भड़काने का उचित समय है।